नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह। महिलाओं ने की नायब सरकार की प्रशंसा, कहा यह पैसा उनके आर्थिक बोझ को करेगा कम। हरियाणा में अलर्ट जारी, यमुना में धारण किया रौद्र रूप, हथिनीकुंड बैराज पर हाई फ्लड लेवल पार। बोर्नी हिल्स में घग्गर नदी उफान पर, एक रोड से बना पुल पानी में बहा, ग्रामीणों का टूटा संपर्क। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा करने से प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर है और वह प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते नहीं थक रही हैं। सभी को बेसब्री से 25 सितंबर का इंतजार है। बता दें कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। 1 लाख रुपए तक की आय वाली 20 लाख महिलाओं को पहले चरण में लाभ दिया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि यह सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है और इस पैसे के मिलने से उन्हें जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं यह पैसा उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा और घर खर्च के अलावा बच्चों की पढ़ाई और जरूरत को पूरा करने में भी काम आएगा। इस योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करती नजर आ रही हैं। लाडो लक्ष्मी योजना बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में हमने पहले सुना था, लेकिन अब हमें मुख्यमंत्री जी ने ये लागू कर दी है, जिससे हम महिलाओं को बहुत ही हेल्प मिलेगी और हमारे लिए लागू हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई है। जिस तरीके से देखा जाए तो 2100 रुपये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है, कितना सहारा मिलेगा, किस किस तरीके से आप गृहिणी हैं, क्या काम करती हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 100 रुपये की मदद भी बहुत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो 2100 की योजना लागू करी है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही योगदान देगी, हमारे राशन में, हमारे बच्चों की ट्यूशन में, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। पंजाब हरियाणा में भारी वर्षा से जहां पहले से ही लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं अब यमुना ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है और इस मॉनसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंच गया है, जिसमें यमुना का हथिनीकुंड बैराज पर जलस्तर 3,29,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आने वाले कुछ घंटे में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ लगते इलाकों में बाढ़ के हालात बनेंगे। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी अवगत करवा दिया है ताकि समय रहते इंतजाम किया जा सके। बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर आज तड़के 3 बजे बढ़ना शुरू हुआ और जब वह 97,869 क्यूसेक तक पहुंच गया, उसके बाद 4 बजे 1,65,000 और 5 बजे 2,10,361 क्यूसेक तक पहुंच गया, जबकि अब 3,29,000 क्यूसेक पानी का जलस्तर हथिनीकुंड बैराज पर पहुंच गया है। 2.5 लाख के बाद उसे हाई फ्लड माना जाता है और अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नहरों की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यमुना में जितना भी पानी हथिनीकुंड बैराज से आ रहा है, पूरे का पूरा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के साथ लगते हरियाणा के विभिन्न जिले प्रभावित हो रहे हैं। पंचकुला के मोर्नी हिल्स में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। छामला गांव के पास स्थित घग्गर नदी उफान पर आ गई है, जिससे पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हो गया है। और इस बीच स्थिति तब और विकट हो गई जब खडोनी गांव के लिए बनाई गई लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली पुलिया भी तेज बहाव में बह गई। यह पुल एक निजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। पुल बह जाने से खडोनी गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत कार्य शुरू करने और मजबूत से उपलब्ध करवाने की मांग की है। हरियाणा में डेंगू के मामलों में इस साल तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 31 अगस्त 2025 तक प्रदेश में डेंगू के कुल 367 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पानीपत जिले में डेंगू से पहली मौत की पुष्टि हुई है। मृतक एक बच्चा था जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले का निवासी था। पिछले साल 3 सितंबर 2024 तक
डेंगू के 212 मामले दर्ज किए गए थे, जो 11 दिनों में बढ़कर 390 तक पहुंच गए थे। उस दौरान पंचकुला डेंगू का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना था और जहां 15 सितंबर 2024 तक सबसे ज्यादा 390 मामले दर्ज किए गए थे। फिलहाल डेंगू से निपटने को लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू से निपटने के लिए 50 से अधिक कर्मचारियों की टीमें फील्ड में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे सैंपलिंग और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि डेंगू से बचाव के लिए जलभराव न होने दें, कूलर और पौधों को गमलों की नियमित सफाई करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। नूह साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग गैंगों के 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो महाराष्ट्र से फर्जी सक्रिय डेबिट कार्ड लाकर नूह और आसपास के इलाकों में साइबर ठगों को बेचने का काम कर रहे थे। इन कार्डों का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी की जाती थी और ठगी गए पैसे इन खातों में ट्रांसफर कराए जाते थे। डीएसपी हेडक्वार्टर हरिंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व और साइबर थाना प्रभारी ओमवीर की टीम की मेहनत का नतीजा है। आरोपियों से पुलिस ने कुल 39 फर्जी एक्टिव डेबिट कार्ड, एक आर्टिका कार और एक ऑल्टो कार बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि नूह साइबर थाना लगातार सक्रिय है और ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। अंबाला के भीटा गांव में आज सुबह 8:30 बजे लगातार हो रही बारिश के कारण एक मकान की कच्ची छत ढह गई, जिससे एक महिला और उसके 2 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे के समय परिवार कमरे में बैठा हुआ था, तभी अचानक छत का गार्डर टूट गया और छत गिर गई। ग्रामीणों ने शोर सुनकर तुरंत मलबा हटाया और 35 वर्षीय महिला सुखविंदर कौर, उसकी 8 वर्षीय बेटी अमनीत कौर और 4 वर्षीय बेटे समरीक को बाहर निकालकर नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कैंट स्थित नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। छत गिरने से न केवल परिवार के सदस्य घायल हुए हैं, बल्कि घर का भी काफी नुकसान हो गया है और सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल बारिश से बचाव के लिए घर पर तिरपाल डाल दी गई है और घटना की जानकारी मिलते ही साहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। पंचकुला पुलिस ने पिंजौर हत्या मामले की गुत्थी सुलझाते हुए वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन और डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सुदन के नेतृत्व में डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पिंजौर नालागढ़ बाईपास के पास गाँव सुखो माजरी के सामने सड़क किनारे खाई की तरफ करीब 2 सप्ताह पुराना एक शव दबा हुआ है। सूचना मिलते ही डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर मनदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव बरामद किया गया। मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाया गया और शव को सेक्टर 6 सामान्य नागरिक अस्पताल पंचकुला में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच के दौरान डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने से 3 वांछित आरोपियों को दबोच लिया और जांच में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से राजीव गुप्ता को पहले फोन कर बुलाया और फिर उस पर हमले कर सुए से वार किए और चुन्नी से गला घोंटा और गर्दन तोड़कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को गड्ढे में दबा दिया था। फिलहाल पुलिस तीनों से गहन पूछताछ कर रही है। इसको सूचना मिली थी 22/8 को कि एक राजीव नाम के व्यक्ति की हत्या करके किसी ने डेड बॉडी पिंजौर बाईपास पे दबाई हुई है, जिस पे हमने सूचना पे इंचार्ज डिटेक्टिव PSI मनदीप को लगाया था। तो उसने पहले डेड बॉडी को निकलवाया और फिर बॉडी को आइडेंटिफाई कराया। आइडेंटिफाई कराने के बाद फिर इसमें हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो क्या कारण क्या था सर? ये कारण किसी लड़की के साथ अटैच था, तो इन्होंने पहले ये लड़की को लेके चला गया कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। इन्होंने योजना बना के इसको बुलाया और ये कमलदीप, विनोद और सत्यनारायण और ये लड़की, फिर इन्होंने मिल के प्लान करके इसको मर्डर कर दिया और मर्डर करने के उपरांत इसकी डेड बॉडी 9 तारीख को जो सुक्को माजरी बाईपास है उस पे एक खाई पड़ती है, वहाँ इसको दबा दिया। तो क्या मामला क्या था लड़की का सर? लड़की ये इसके संपर्क में थी जो मरने वाला है और 2-3 महीने पहले ये इसको लेके चला गया होगा। तो उसके बाद परिवार वालों ने इस पर रोष जताया, तो इन्होंने फिर योजना बना के प्लानिंग करके वहाँ से सुने परचेज किए, कसी लेके आए और बलेनो गाड़ी में ये इकट्ठे हो गए। उस लड़के को बुलाया पिंजौर बाईपास पे
और फिर इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के बेंदरतले निर्वाणा जाट भवन में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। एसकेएम से जुड़े करीब 14 किसान संगठनों ने भाग लिया और प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। जितनी बिजली खर्च होती है उससे ज्यादा बिल आएगा, जिससे उपभोक्ता परेशान हो जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी भी गाँव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। किसान नेता रतन मान ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद टाइम ऑफ डे टैरिफ प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसमें बिजली के रेट सुबह, दोपहर, शाम और रात को अलग अलग होंगे। मोर्चा में कष्ट उठाना पड़े और ये संयुक्त किसान मोर्चा का मैं सभी किसान मजदूर भाइयों का आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों जिस भी गांव में वो मीटर लेकर पड़े ना, अपने इलाके के संयुक्त किसान मोर्चा को या किसी संगठन के आदमी को तुरंत सूचना देना, आज फला गाँव में मीटर लाने खातर आगे, बाकी काम आप संभाल लेंगे। आने का डरना मत और इस बीमारी को मत बढ़ने देना गाँव में। और मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ कि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरे देशों के मुकाबले अलग है, विपरीत है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का जीना, यहाँ का रोजगार, खेती हमारा जीने का साधन है, न कि व्यापार का साधन है। दूसरे देशों में खेती व्यापार का साधन है। तो हमें ये किसानी बचाने के लिए और जो मुद्दे आज और साहब ने बताए हैं, पूर्ण रूप से वही फैसले लिए गए और पूरा मोर्चा डट कर लड़ेगा। इससे भी ज़्यादा दिल्ली आंदोलन से ज़्यादा बड़ा आंदोलन अब गांव-गांव में होगा। ये आंदोलन, वो दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन था, ये हर गांव का आंदोलन होगा और ये सफल आंदोलन होगा। हम न डरने वाले, न झुकने वाले, न दबने वाले, न हटने वाले। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए बोले गए अपशब्द के विरोध में अंबाला का महिला मोर्चा इकट्ठा हो गया है और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। महिला मोर्चा का कहना है कि पूरे प्रदेश में अब राहुल गांधी का पुतला फूंका जाएगा। जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने प्रेस वार्ता करते हुए इस घटना की निंदा की और कहा कि जिसकी परवरिश बाहर से हुई है उसे भारत की परवरिश और भारतीय संस्कृति के बारे में क्या पता होगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं द्वारा आक्रोश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम, क्योंकि राहुल गांधी हमारे कल ही सीनियर नेता ने कहा कि उससे कोई खुद ही पूछे कि उसका अपना क्या है, क्योंकि चुराना और वो करना उससे कोई स्टैंड नहीं करता। वो हमेशा उनकी प्रवृत्ति यही रही है। क्योंकि राहुल जी ने, मैं जी कह रही हूँ क्योंकि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो वो कहते, क्योंकि उन्होंने गांधी शब्द भी चुराया, तो उसको और जिसकी परवरिश बाहर से हुई है, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की सभ्यता, वो सब भूल चुके हैं। इसलिए उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको कोई भी नहीं कह सकता। तो इसलिए हम उनके शब्दों की निंदा करते हैं। और वो पार्टी, नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सेवा जल्द ही दोबारा शुरू की जाएगी। कृष्णलाल लांबा ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 सितंबर को टेंडर का मोलभाव होने के बाद टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा और टेंडर अलॉट होने के 15 दिनों के अंदर सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि डोर टू डोर सर्विस पहले की तरह ही सफल रहेगी। जैसा कि आपको पता है, डोर टू डोर के कारण जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें हमारी जो विधायिका है, हमारी बहन शक्ति रानी शर्मा जी जो है वो अपना हमारे मुख्यमंत्री से भी मिले, नायब सिंह सैनी से भी, और हमारे जो मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उनसे भी उन्होंने बात की। तो उन्होंने उनको विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते के अंदर टेंडर की बार्गेनिंग होकर टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर जो डोर टू डोर जो है वो चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।